Hello, students. Let's move on to the last part of the chapter, that is Gate of Animals. In this Gate of Animals, the very first animal is an earthworm. जो अर्थवॉर्म की बॉडी होती है वो किससे बनी हुई होती है? रिंग से बनी हुई है होती है, एक एंड से दूसरे एंड तक, यानी पूरी बॉडी उसकी रिंग्स से जुड़ी हुई होती है. अर्थवॉर्म डज नॉट हैव एनी बोन्स. उसके पास क्या होती हैं? इट हैज़ मसल्स जो हेल्प करती है अर्थवॉर्म को एक्सटेंड करने में एंड शॉर्टन करने में अपनी बॉडी को, यानी अपनी बॉडी को फैलाने में और अपनी बॉडी को श्रिंकिन करने में, सुकोड़ने में. ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. मूवमेंट करने में, यानी जब अर्थवॉर्म मूव करता है तो सबसे पहले वो अपने आगे के पोर्शन को, अपने फ्रंट पोर्शन को एक्सटेंड करता है, खोलता है, और अपना जो बैक पोर्शन होता है उसको ग्राउंड से फिक्स कर लेता है. देन इट फिक्सेस द फ्रंट, यानी जब बैक पोर्शन फिक्स हो जाता है देन क्या करता है वो? अपना आगे का पोर्शन यानी फ्रंट पोर्शन को फिक्स करता है एंड रिलीज कर देता है अपना बैक पोर्शन. इट देन शॉर्टन्स द बॉडी, और फिर उसके बाद वो अपनी बॉडी को शॉर्ट कर सकता है, कॉइल कर सकता है, एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड, और अपना पीछे का यानी जो टेल साइड वाला पोर्शन होता है उसको आगे की तरफ ले आता है. दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, और इस तरह से अर्थवर्म का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है. रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, यानी ये जो रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शंस और एक्सपेंशंस होते हैं ये कहाँ पर होते हैं? ये सॉइल में होते हैं, और अर्थवर्म सॉइल में मूव करता है. एंड जब अर्थवर्म सॉइल में मूव करता है तो वो एक स्लिमी सा सब्सटेंस, यानी एक चिकना सा सब्सटेंस सिक्रीट करता है जो हेल्प करता है अर्थवर्म की मूवमेंट्स में. अर्थवर्म बहुत ही स्लीपरी एनिमल होता है, तो क्वेश्चन ये है कि वो अपनी बॉडी को कैसे फिक्स करता है टू द ग्राउंड, यानी ग्राउंड में. तो अर्थवर्म की बॉडी के अंदर क्या होता है? बहुत सारे छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं. ब्रिसल्स मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. ये ब्रिसल्स अर्थवर्म की मसल से कनेक्टेड होते हैं, और ये ब्रिसल्स की हेल्प से ही अर्थवर्म की एक अच्छी ग्रिप बनती है. कहाँ पर? ग्राउंड पे, जिससे वो अपने आप को ग्राउंड पर फिक्स करता है और उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है. अब बात करते हैं अगर अर्थवर्म की फूडिंग पे, तो अर्थवर्म सॉइल से ही ईट करता है, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फूड का वो सॉइल में ही रिलीज़ कर देता है. ओके, सो ये जो एक्टिविटी होती है अर्थवर्म की, ये सॉइल को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर प्रोवाइड करती है और बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत अच्छा होता है. नेक्स्ट एनिमल इज स्नेल. द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल इज कॉल्ड इट्स शेल. उसको क्या बोलते हैं? उसकी शेल बोलते हैं. बट द शेल इज़ नॉट मेड अप ऑफ बोन्स. वो बोन्स से नहीं मिलकर बनती है. द शेल इज़ अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. दिस शेल स्नेल को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती है मूव करने में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक. इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलॉन्ग, यानी ये क्या है? जैसे जैसे वो स्नेल आगे बढ़ता है तो ये शेल उसके साथ आगे ड्रैग होती जाती है, खिंचती जाती है. नाउ हमें कैसे इसका मूवमेंट देखने को मिल सकता है? वी हैव टू प्लेस अ स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वी हैव टू वॉच इट आउट. सो व्हेन अ स्नेल स्टार्ट्स मूविंग, you have to carefully lift that glass plate along with the snail over your head, यानी अपने सर के ऊपर. And you have to observe the movements from beneath. Beneath means glass plate के नीचे से. A thick structure and the head of the snail may come out of an opening in the shell. तो स्नेल की शेल में एक ओपनिंग होती है, एक छोटी सी ओपनिंग होती है, उसमें से आपको एक थिक सा स्ट्रक्चर बाहर निकलता हुआ दिखेगा. और वो थिक स्ट्रक्चर क्या होगा? वो स्नेल का फुट होगा, यानी स्नेल का पैर होगा, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मसल से बना हुआ होता है. नाउ अब उस ग्लास प्लेट को अगर आप टिल्ट करोगे, मीन्स टेढ़ा करोगे, तो आपको क्या दिखाई देगा? द वेवी मोशन ऑफ द फुट, यानी उसके पैर का वेवी मोशन. दिस इज द वे हाउ स्नेल मूव्स. देन वी टॉक अबाउट कॉकरोच. We all are aware about cockroaches. Cockroaches can walk, cockroaches can climb, and cockroaches can fly in the air. Now, cockroaches are having 3 pairs of legs which help
them in walking and the body is covered with a hard outer skeleton। यानी जो कॉकरोच की बाहर की ब्राउन कलर की जो बॉडी होती है, जो कवरिंग होती है, वो कैसी होती है? बहुत हार्ड होती है। क्यों हार्ड होती है? क्योंकि जो आउटर स्केलेटन होता है वो बहुत सारी प्लेट्स को जोड़कर बनाया जाता है जो उनके मूवमेंट्स को परमिट करता है, मीन्स आगे बढ़ाता है। उनके पास 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं और वो विंग्स कहाँ पर अटैच होते हैं? बिहाइंड द हेड ऑफ द कॉकरोच। द कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, यानी कॉकरोचेस के पास बहुत तरह की मसल्स होती हैं। दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, जो लेग्स के पास होती हैं वो उनको हेल्प करते हैं वॉक करने में, और जो मसल्स उनके विंग्स के पास होती हैं वो उनको हेल्प करते हैं फ्लाई करने में। ओके, देन वी टॉक अबाउट बर्ड्स। वी ऑल नो बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, यानी बर्ड्स आसमान में, हवा में उड़ती हैं, एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर चलती भी हैं। सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स जैसे कि डक्स हो गई या स्वैन्स हो गई, वो वाटर में स्विम भी करती हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई। अब बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं? क्योंकि जो उनकी बॉडीज़ होती हैं वो फ्लाई करने के लिए बेस्ट सूटेड होती हैं। उनके पास विंग्स होते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ विंग्स दे कैन फ्लाई। उनकी बोन्स होती हैं, बर्ड्स में जो बोन्स होती हैं वो बहुत हॉलो होती हैं और बहुत लाइट होती हैं, यानी वेट नहीं होता है उनकी बोन्स में ज़्यादा, बहुत लाइट वेटेड बोन्स होती हैं। हॉलो मीन्स काफ़ी लंबी और खाली खाली बोन्स होती हैं उनकी। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग, यानी कि जो उनके पैर होते हैं उनमें जो बोन्स होती हैं वो उनको बहुत मुश्किल होती है वॉक करने में। इसीलिए आपने देखा होगा कि बर्ड्स वॉक तो करती हैं लेकिन बहुत थोड़ा बहुत वॉक करती हैं, मतलब ज़्यादा वॉक नहीं करती हैं। और जो उनके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं 4 लिम्स में, वो किसकी तरह मॉडिफाई करे गए हैं? वो विंग्स की तरह, यानी वो पंखों की तरह मॉडिफाई करे हैं। बर्ड्स में शोल्डर बोन्स बहुत स्ट्रांग होती हैं और जो उनकी ब्रेस्ट बोन्स होती हैं वो होल्ड करती हैं मसल्स को, यानी मसल्स को होल्ड करके वो फ्लाई करती हैं, और ये मसल्स बोन्स को सपोर्ट देते हैं, विंग्स को सपोर्ट देते हैं अप एंड डाउन मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट इज़ फिश। फिश की बॉडी किसकी तरह होती है? फिश की बॉडी एक बोट की तरह होती है। द हेड एंड द टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर, यानी जो हेड और टेल होती है फिश की वो कैसी होती है? छोटी होती है। उसी तरह बोट की भी छोटी होती है, बट द मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी वो कैसी होती है? थोड़ी थिक होती है। सो दिस टाइप ऑफ शेप इज़ नोन एज स्ट्रीमलाइंड शेप। द शेप इज़ सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजीली। इस तरह की शेप इसलिए होती है फ़िश की ताकि जो पानी है वो उसके चारों ओर आसानी से फ़्लो कर सके और फिश को अलाउ कर सके ताकि वो वाटर में मूव कर सके। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज़ कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स, यानी कि जो स्केलेटन है, जो फ्रेम है फिश की बॉडी का, वो पूरी तरह से किससे कवर्ड है? स्ट्रॉन्ग मसल्स से। और स्विमिंग करते वक्त जो मसल्स हैं, जो फ्रंट पार्ट की मसल्स हैं, वो कर्व लेती हैं वन साइड में, और जो टेल पार्ट की मसल्स हैं वो कर्व लेती हैं अपोजिट साइड में। तो इस तरह से ये जो कर्विंग होती है अलाउ करती है फिश का फॉरवर्ड मूवमेंट। जब भी फिश कर्व लेगी, व्हाट हैपन? एक जर्क होगा, यानी एक झटका लगेगा और वो फिश की बॉडी को आगे पुश करेगा। अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड। ये जो जर्क्स, ये जो लगातार झटके लेती है फिश, ये हेल्प करते हैं फिश को आगे मूव करने में, स्विम करने में। और ये सब कौन करता है? ये सब करते हैं टेल फिन्स, यानी कि जो कॉर्डल फिन्स होती हैं वो। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी। फिश के पास और भी कई फिन्स होते हैं, लाइक पेल्विक फिन्स, पेक्टोरल फिन्स, और उनका मेन काम क्या होता है? टू मेक बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग, यानी अपनी बॉडी में बैलेंस बनाना और स्विमिंग करते वक्त डायरेक्शन को देखते रहना, मतलब किस डायरेक्शन में जाना है। ओके, अगर कोई पर्सन कभी या फिर कोई अंडर वाटर डाइवर्स जो होते हैं वो फिन लाइक फ्लिपर्स पहन ले अपने पैरों में, तो उससे क्या होता है? वो आसानी से वाटर में मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट स्नेक्स, कि हाउ स्नेक्स मूव। स्नेक्स ऑलवेज स्लिथर। स्नेक यूजेस देयर होल बॉडी टू मूव। स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन, उनके पास एक लंबी सी बैकबोन होती है, और हैविंग मैनी थिन मसल्स, और बहुत पतले पतले मसल्स होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड होते हैं। इधर उनके मसल्स बॉडी में बहुत दूर दूर होते हैं, बट स्टिल
दे आर ऑलवेज कनेक्टेड विद ईच अदर। मसल्स ही बैकबोन को भी कनेक्ट करते हैं, रिब्स को कनेक्ट करते हैं और स्किन को कनेक्ट करते हैं। स्नेक्स बॉडी किस तरह से मूव करती है, वो एक कर्व बनाती है इनटू मैनी लूप्स। लूप्स मीन्स क्या होता है, जो घूमता है, जो घूम के एक कर्व बनाता है ना। तो जितने ज़्यादा स्नेक की बॉडी में कर्व्स बनेंगे, मोड़ आपको दिखाई देंगे, उतना ही फास्ट स्नेक मूव करेगा। तो हर लूप क्या करता है, स्नेक को पुश करता है आगे मूव करने में, ग्राउंड पे आगे की तरफ जाने में। एंड द स्नेक फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। और लूप्स की वजह से ही स्ट्रेट जो स्नेक होता है वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है, लेकिन स्नेक कभी भी स्ट्रेट लाइन यानी सीधा मूव नहीं करता है। ओके, सो नाउ वी हैव लर्नड अबाउट so many things about the movements of the plant animals, कि how different animals can move। हमारे जो ग्रेट फिलोसोफर हैं एरिस्टोटल, उनकी जो बुक है गेट ऑफ एनिमल्स, उन्होंने अपने आप से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं कि वाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव एंड हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल्स टू मूव द वे टू। कि क्यों अलग अलग टाइप के एनिमल्स के पास उनके अलग अलग टाइप के बॉडी पार्ट्स होते हैं और वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स को अलग अलग तरीके से मूव करने में कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। सो उन्होंने हमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बताए हैं और अपनी तरफ से बहुत सारे रीजंस बताने की कोशिश की है, एंड स्टिल इनके और भी रीजंस ढूंढे जा रहे हैं, सो दैट वी विल गेट द परफेक्ट आंसर्स दैट व्हाई दीज एनिमल्स ऑप्ट डिफरेंट वेज ऑफ मूवमेंट। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ योगा फॉर बेटर हेल्थ। सो योगा एक बहुत वैल्यूएबल गिफ्ट है जो हमें इंडियन एंशिएंट ट्रेडिशन से मिला हुआ है। यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। योगा हमेशा किसी भी पर्सन को हेल्दी बनाता है, हमारी बैकबोन को इरेक्ट करता है, इरेक्ट मीन सीधा करता है। हमारी जो बैक है अगर वो झुक जाती है तो उसको स्ट्रेट करने में हेल्प करता है। अगर हमारे हैंड्स लेग्स किसी में भी थोड़ा सा टेढ़ापन आया है तो उसको सीधा करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन रिलीविंग जॉइंट पेन, यानी जोड़ों का जो दर्द होता है उससे रिलीव देता है। बड़े बुज़ुर्गों के जो जोड़ों में दर्द होता है, और हमारी बॉडी को हमेशा एक्टिव रखता है, हमारा हार्ट काफ़ी हेल्दी रहता है। There are certain yoga poses or postures which we have to perform under the supervision of a trainer or under proper guidance. So this is all about this chapter, body movements. I hope you all understand the chapter quite well. Thank you everyone.